सिंस की सबसे पहली बात जो आपने दिमाग में बिठानी है वो है पॉइंट ऑफ टाइम, और 4 की सबसे पहली बात जो आपने दिमाग में बिठानी है वो है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में लिखते हैं निश्चित समय दिखाना, और पीरियड ऑफ टाइम को हिंदी में लिखते हैं ड्यूरेशन, अनिश्चित समय दिखाना। तो सिंपल सी भाषा में कहा जाएगा भी जो टाइम डॉट की तरह है, फिक्स है, ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे, डॉट बिल्कुल फिक्स, उसको हम सिंस कहेंगे। जहां हमें ड्यूरेशन की फील आएगी, मिनट की, सेकंड की, डेज की, मंथ्स की, ड्यूरेशन लगना चाहिए। जैसे ये लेक्चर 45 मिनट्स ड्यूरेशन है, 1 मिनट 2 मिनट, जहां ड्यूरेशन का फील आएगा वहां पे तो 4, और जहां ड्यूरेशन का फील ना आए वहां पे सिंस। अब बहुत से बच्चे क्योंकि इसमें उलझ जाते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं लगेगा ड्यूरेशन का फील है या नहीं है, तो इसको बहुत सिंपल से पॉइंट वाले तरीके से मैं बता रही हूँ, आप उसे सीधा याद करके भी अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट वाला तरीका कहता है अगर हम इंग्लिश में किसी भी समय के पीछे एएम देखें, पीएम देखें या ओ क्लॉक दिखे तो पक्का सेंस आएगा हमेशा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, का कोई अपवाद। दूसरा कहता है कि हर वो समय जहां पे आपने कैलेंडर टाइम को दिन का नाम लिख के बता रखा है, जैसे आज कौन सा डे है, कोई भी दिन का नाम हो सकता है, आप सबका फेवरेट दिन मेरे ख्याल से ये होगा, तो दिन का नाम कोई भी हो सकता है, कोई भी। ऐसे ही मंथ का नाम, अपना अपना बर्थडे जिस मंथ में आपका आता है उसको याद कर लो, रूल याद हो जाएगा। बर्थडे वाला जो जिस दिन पैदा हुए थे उसको याद कर लो, और साथ में ईयर का नाम। सिर्फ अपनी अगर बर्थ डेट को भी ढंग से याद कर लोगे तो आपको ये रूल में अपने अपने दिमाग में सेट कर लो कौन से दिन पैदा हुआ था, कौन और साल कौन सा था, और अगर डेट भी याद है तो फिर वो भी सेंस। अगर डेट लिखोगे ना, पर्टिकुलर डेट ऑफ एनी एक्शन एनीथिंग, फिक्स डेट कह लो, पर्टिकुलर बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, फिक्स डेट लिख लो, फिक्स डेट भी बताओगे तो भी आपका आंसर क्या होगा। और इसका रिवर्स जो है वो 4। त्योहार भी सेंस, त्योहारों की भी तो निश्चित तिथि होती है, कोई भी त्योहार कहो, दिवाली होली कुछ भी आप बोल रहे हो, सब ये क्या आएगा, सेंस आएगा। अब इनका रिवर्स करते जाओ, एएम पीएम ओ क्लॉक की बजाय लिखेगा मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, समझ जाना 4 आएगा। दिन का नाम लिखने की बजाय बोलेगा 5 डेज, 7 डेज, 20 डेज, समझ जाना, जैसे अभी मैंने बोला 10 डेज के लिए इनका फोन मेरे पास रहेगा, क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से 2 मंथ्स कह दिया तो भी क्या होगा, 4 होगा। वैसे 10 दिन कुछ ज्यादा ही हो गया, 5 डेज 2 मंथ्स, या फिर ईयर भी लिख रहे हो 7 ईयर, या फेस्टिवल्स लिख दिया, सेंचुरीज लिख दिया, तो वो सारे टाइम क्या होते हैं, 4 होते हैं। अगर कोई कह रहा है मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, शाम से कर रहा हूँ, तो वो भी सेंस होता है, मॉर्निंग इवनिंग। इसको पार्ट्स ऑफ द डे कहते हैं, क्योंकि सुबह इंग्लिश ने मान रखी है 4 AM और शाम इंग्लिश ने मान रखी है 4 PM, तो उस जाते हैं वापस, आंसर क्या हो जाता है, सेंस हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा फ्रेम बन गया होगा मेरे ख्याल से, बाकी ज्यादा क्लैरिटी क्वेश्चंस देख के आएगी। अभी मैं बोल भी दूंगी हाँ 5 दिन के लिए क्या लगेगा, तो तुम देख के बता दोगे, 4 आएगा। 3 मिनट के लिए क्या लगेगा, बता दोगे, 4 आएगा। क्वेश्चन में पहचान पाते हो यानी वो पता लगेगा कहाँ से, प्रैक्टिस से। फिलहाल तो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं इसलिए आंसर सही बता दोगे, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स हैं कि नहीं वो देखना, वो हम प्रैक्टिस से पता लगाएं।